जी, अब शुरू करिए। कुरान की रोशनी में शीयत का मुकाम, ये किताब का भी नाम है और ये पहला चैप्टर भी है। इसमें 20 चैप्टर हैं और अंतिम चैप्टर है नमाज में शीयत का मुकाम। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, लेकिन पंजतन पाक ने जो शीयत वाली नमाज कायम की उसकी हकीकत क्या है। लेकिन ये पहला चैप्टर कुरान की रोशनी में शीयत का मुकाम, इससे आप ध्यान से सुनिए। संपूर्ण कायनात में सबसे ज़्यादा मर्तबा सत्य की मंजिल का है। इसमें किसी प्रकार के शक और संदेह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने सत्य की मंजिल को कायम किया, क्योंकि सत्य की मंजिल पर वही कायम रह सकता है जिसके अंदर जर्रा बराबर झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर न हो। क्योंकि अल्लाह को इन 4 बुराइयों से सख्त नफरत है, अर्थात इन 4 बुराइयों को दिल से ठुकरा देता है तो अल्लाह का आज्ञाकारी है, अर्थात अल्लाह के हुक्म को मानने वाला है। तथा जो इन 4 बुराइयों को नहीं ठुकराता है तो अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, तथा अल्लाह उसको सत्य की मंजिल से दूर कर देता है, जो कि हमेशा के लिए जहन्नम का हकदार होता है। इस प्रकार सत्य की मंजिल पर कायम रहने वाला ही जन्नत का हकदार होता है। सत्य की मंजिल का अरबी जुबान में दूसरा नाम शीयत है। जैसा कि कुरान में सूरह सफ़ात पारा नंबर 23 आयत नंबर 83 में अल्लाह फरमाता है, वह इन्ना मिन शीयतिही लइब्राहिम, बेशक हजरत इब्राहिम झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर को दिल से ठुकराकर सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहे, इसलिए इस आयत में शीयतिही लइब्राहिम लफ्ज आया है। इस प्रकार जो झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर को दिल से ठुकराकर सत्य की मंजिल शीयत अर्थात सिरातुल मुस्तकीम के मंजिल पर कायम हो जाता है, उसको अरबी जुबान में शिया कहते हैं। इस प्रकार सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहने वाला दुनिया की पहली कौम शिया है। इस प्रकार शिया दुनिया की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मर्तबा वाली दुनिया की सबसे अफजल कौम है, क्योंकि शिया दुनिया की सबसे पहली सत्य की मंजिल पर कायम रहने वाली वो कौम है जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक इनके अंदर जर्रा व झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार अल्लाह ने जन्नत सिर्फ केवल शियों के ऐसे शियों के लिए ही बनाया है जिनके अंदर जर्रा व झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर बिल्कुल नहीं होता, तथा जहन्नम गैर शियों के लिए बनाया है जिनके अंदर झूठ, लालच, धुतबाजी और तकब्बुर होता है। इसके माने जो झूठ, लालच, धुतबाजी पर अमल कर रहे हैं वो गैर शिया में आएंगे, और जो झूठ, लाल, धुतबाजी, तकब्बुर इन चीज़ों को ठुकरा देंगे वो दायरे शिया में आएंगे। कौल रसूल के मुताबिक 1,23,999 पैगंबर, नबी और रसूल इस धरती पर अल्लाह के नुमाइंदे बनकर आ चुके हैं, तथा सभी पैगंबर, नबी और रसूल संपूर्ण जिंदगी मासूमियत की हालत में झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर को दिल से ठुकराकर सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहे हैं। इसलिए सभी पैगंबर, नबी और रसूल सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहने के कारण शिया हुए। इस प्रकार अंतिम नबी भी सत्य के मंजिल शीयत पर कायम रहने के कारण शिया हुए। इस प्रकार शिया बनना नबियों, पैगंबरों और रसूलों की सुन्नत है। इस प्रकार अल्लाह ने 1,23,999 नबियों, पैगंबरों, रसूलों की सीयत को निचोड़कर संपूर्ण कायनात के महानतम तबता ही पाक पाकिज़ा सत्य का घराना बनी हाशिम घराना, जिसमें तमाम नबियों, पैगंबरों, रसूलों और अम्बियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी घराने को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए शीयत का घराना बना दिया। क्योंकि शहर इल्म अंतिम नबी आए तो इसी घराने में था, शहर इल्म के दरवाजे मौला अली आए तो इसी घराने में, कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसी घराने में, तब पंजतन पाक आए तो इसी घराने में। इन बातों से साफ जाहिर है कि शीयत अर्थात सच्चों का घराना बनी हाशिम घराना संपूर्ण कायनात का सबसे अफजल घराना है। इस अफजल घराने को पहला नंबर पर मानने वाले को शिया कहते हैं, था इस अफजल घराने को चौथा नंबर पर मानने वाले को गैर शिया कहते हैं। क्योंकि कायनात के इस अफजल घराने को चौथा नंबर पर मानना अल्लाह के हुक्म का नाफरमानी है। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रसूल से तेरा कदम आगे नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस घराने का मर्तबा अल्लाह ने पहला नंबर पर रखा है उसे पहला नंबर पर क़यामत तक कायम रखना इलाही सुन्नत है, तथा चौथा नंबर पर रखना अल्लाह के हुक्म का नाफरमानी। ऐसे लोग हर हाल में जहन्नम के हकदार होंगे, था इस घराने की मर्तबा को पहला नंबर पर मानने वाले ही जन्नत के हकदार होंगे, था सच्चा शिया क़यामत तक कहलाएंगे। इस प्रकार बनी हाशिम घराने से जुड़े पंजतन पाक में अल्लाह ने संपूर्ण कायनात से अपना संपूर्ण नूर को निचोड़ कर कायम कर दिया है, तब पंजतन पाक को ही अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अपना जमाल बना दिया है, ताकि पंजतन पाक के मार्फत झूठ, लालच, धुतबाजी, तकब्बुर को ठुकराकर मेरी सच्ची सलात पर क़यामत तक अमल होता रहे। इस प्रकार पंजतन पाक के जरिए अल्लाह ने शीयत की मंजिल को क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया है। क्योंकि पंजतन पाक के अंदर जर्रा बराबर झूठ, लालच, धुतबाजी,
धुतवारी तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार पंजतन पाक ही संपूर्ण कायनात के सबसे सच्चे और सबसे अच्छे शीयत के नमूने हैं और क़यामत तक रहेंगे। इस प्रकार जो संपूर्ण जिंदगी पंजतन पाक जैसा झूठ लालच धुतवारी तकब्बुर को दिल से ठुकराकर सत्य की मंजिल शीयत पर कायम हो जाता है, उसी को सच्चा शिया कहते हैं। था जो पंजतन पाक जैसा झूठ लालच धुतवारी तकब्बुर को दिल से नहीं ठुकराता है, उसे गैर शिया कहते हैं। इस प्रकार सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहने के कारण शिया कौम ही जन्नत की हकदार है तथा शिया कौम ही जन्नत में जाएगी, था गैर शिया सत्य की मंजिल शीयत पर कायम न रहने के कारण जहन्नम में जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण कायनात में सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहने के कारण शियों का मर्तबा सबसे ज़्यादा है। सत्य की मंजिल शीयत का पंजतन पाक से सीधे संबंध है। इस प्रकार करबला में पंजतन पाक के अंतिम फर्द हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होते ही सत्य की मंजिल शीयत बुलंद हो गई और क़यामत तक बुलंद रहेगी, क्योंकि इसी सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहने के कारण मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले। अगर मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में एक बार भी झूठ बोले होते तो उनके नाम पर मुहर्रम नहीं मनाया जाता। इस प्रकार इसी सत्य के मंजिल शीयत को क़यामत तक बुलंद रखने के लिए मुहर्रम को क़यामत तक मनाया जाएगा। इस प्रकार झूठ लालच धुतवारी तकब्बुर को दिल से ठुकराकर पंजतन पाक जैसा सत्य की मंजिल शीयत पर कायम रहना ही सच्चा शिया होने की पहचान है। इस प्रकार सच्चा शिया बनने के लिए पंजतन पाक जैसा दिल से झूठ लालच धुतवारी और तकब्बुर को ठुकराना जरूरी है। अतः जो सत्य का मंजिल शीयत का पहचान करवा दे उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तथा जो सत्य का मंजिल शीयत के करीब पहुंचा दे उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। ये अहम ये शीयत से जुड़ा चैप्टर है। देखिए अब इस तरह का चैप्टर चाहे कितना हो किताबें लिखी गई हैं अब तक, उन किताबों में इतना स्पष्ट रूप से शीयत का कंसेप्ट को नहीं पेश किया गया। जी बिल्कुल। मैंने शीयत को ओरिजिनलिटी को समझने के लिए कि मैंने शीयत एक ऐसा मैंने सत्य के मंजिल से जुड़ा हुआ ये कंसेप्ट है कि हम सत्य की मंजिल के मार्फत ही अल्लाह के करीब हो सकते हैं। झूठ लालच धुतवारी तकब्बुर इन बुराइयों को दिल में ले करके हम अल्लाह करीब नहीं हो सकते हैं। ये शर्त लगा दिया कि तुम सत्य के मंजिल के मार्फत ही मेरे करीब आ सकते। इसके माने आदम से पहले भी शीयत थी, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते थे सत्य की मंजिल पर कायम रहकर। तो सत्य की मंजिल पर जो मैंने अपना मैंने सत्य की मंजिल को जो अपना मार्फत बना करके अल्लाह की इबादत करता है उसको शीयत कहते हैं। बच्ची और सत्य के मंजिल का मार्फत को ठुकरा कर इबादत करता है वो नमाज हो सकता है लेकिन शीयत नहीं हो सकता है। तो शीयत जो है पंजतन पाक से जुड़ा हुआ है। तमाम अंबिया पैगंबर आए, उनकी शीयत को अल्लाह ने निचोड़ के बनी हाशिम घराने में कायम किया और बनी हाशिम घराने से ही जुड़े पंजतन पाक है। इनके मार्फत ले करके जब हम इबादत कायम करेंगे वो सलात हो गया। अब मार्फत को ठुकरा करके इबादत कायम करेंगे वो सिर्फ नमाज कहलाएगा, वो सलात नहीं कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।